अहंकारी गुलाब की कहानी। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप गुलाब का फूल पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रही थी। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसके लुक्स पर उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने ही रूप से प्रभावित थी। एक चिलचिलाती गर्मी, रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा। उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूख गईं, अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने ये नज़ारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। यह देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आई। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को अपनी गलती की एहसास हुआ, वहीं उसने एक दूसरे का मदद किया इस कठिन गर्मी को पार करने के लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को उनके दिखने के तरीके से मत आंकिए। एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था। क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था, वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा, उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आज के तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था, और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताजा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं। 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया। इसलिए मैं अब खुश हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो। कुत्ता और हड्डी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक कुत्ता था जो खाने की तलाश में रात दिन सड़कों पर घूमता रहता था। एक दिन उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसने तुरंत उसे अपने मुंह के बीच में पकड़ लिया और घर की ओर ले गया। घर के रास्ते में उसने एक नदी पार करनी पड़ी। वहां उसने गौर किया कि एक और कुत्ता ठीक उसी के तरफ ही देख रहा था, वहीं जिसके मुंह में भी एक हड्डी थी। इससे इस कुत्ते के मन में लालच उत्पन्न हुई और वह उस हड्डी को अपने लिए चाहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जिस हड्डी को वह काट रहा था वह नदी में गिर गई और डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो दूसरा कुत्ता और कोई नहीं बल्कि उसकी ही परछाई थी, जो कि उसे पानी में दिख रहा था। अब जबकि उसके मुंह की हड्डी गिर चुकी थी पानी में, इसलिए उस रात वह भूखा ही रहा और अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हम लालची कुत्ते की तरह सबक सीखना पड़ेगा। वहीं जो हमारे पास पहले से है हम उसे भी खो देंगे। आलू, अंडे और कॉफी बीन्स की कहानी। एक लड़का था जिसका नाम जॉन था और वो काफी उदास था।
उसके पिता को वह रोता हुआ मिला। जब उसके पिता ने जॉन से पूछा कि वह क्यों रो रहे हैं, तो उसने कहा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके पिता बस मुस्कुराए और उसे एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफी बीन्स लाने को कहा। उसने उन्हें 3 कटोरे में रखा। फिर उन्होंने जॉन से उनकी बनावट को महसूस करने के लिए कहा और फिर उन्होंने प्रत्येक कटोरी में पानी भर देने का निर्देश दिया। जॉन ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसके पिता ने फिर तीनों कटोरे उबाले। एक बार जब कटोरे ठंडे हो गए, तो जॉन के पिता ने उन्हें अलग अलग खाद्य पदार्थों की बनावट को फिर से महसूस करने के लिए कहा। जॉन ने देखा कि आलू नरम हो गया था और उसकी त्वचा आसानी से छिल रही थी, अंडा कठिन और सख्त हो गया था, वहीं कॉफी बीन्स पूरी तरह से बदल गई थी और पानी के कटोरे को सुगंध और स्वाद से भर दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा समस्याएं और दबाव होंगे, जैसे कहानी में उबलता पानी। इन समस्याओं पर आप इस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, यही सबसे अधिक मायने रखती है। लालची शेर की कहानी। गर्मी के एक दिन में जंगल के एक शेर को बहुत जोरों से भूख लगी, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन उसे खाने के बदले में उसने छोड़ दिया क्योंकि उसे वो बहुत ही छोटा लगा। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला। उसने उसका पीछा किया, लेकिन चूंकि वो बहुत से खाने की तलाश कर रहा था, ऐसे में वो थक गया था, जिसके कारण वो हिरन को पकड़ नहीं पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला, तब वो वापस उस खरगोश को खाने के विषय में सोचा। वही जब वो वापस उसी स्थान में आया था, उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वो वहां से जा चुका था। अब शेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ करना कभी भी फलदायक नहीं होता है। कौवे की गिनती। एक दिन की बात है, अकबर महाराज जे अपने सभा में एक अजीब सा सवाल पूछा, जिससे पूरी सभा के लोग हैरान रह गए। जैसे ही वे सभी उत्तर जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीरबल अंदर आए और पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने उससे सवाल दोहराया। सवाल था, शहर में कितने कौवे हैं? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और अकबर के पास गए। उन्होंने उत्तर की घोषणा की। उनका जवाब था कि नगर में 21,523 कौवे हैं। यह पूछे जाने पर कि वह उत्तर कैसे जानते हैं, तब बीरबल ने उत्तर दिया, अपने आदमियों से कौवे की संख्या गिनने के लिए कहें। यदि अधिक मिले तो कौवे के रिश्तेदार उनके पास आसपास के शहरों से आ रहे होंगे। यदि कम हैं तो हमारे शहर के कौवे शहर से बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के पास जरूर गए होंगे। यह जवाब सुनकर राजा को काफी संतोष मिला। इस उत्तर से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को एक माणिक और मोती की जंजीर भेंट की। वहीं उन्होंने बीरबल की बुद्धि की काफी प्रशंसा करी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके उत्तर में सही स्पष्टीकरण होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही उत्तर का होना। क्रिस्टल बॉल की कहानी। बहुत दिनों पहले की बात है। एक बार एक छोटा सा लड़का राम अपने बगीचे में खेल रहा था। उसे अपने बगीचे के बरगद के पेड़ के पीछे एक क्रिस्टल बॉल मिली। पेड़ ने उससे कहा कि यह एक जादुई क्रिस्टल बॉल है जो कि उसकी इच्छा की पूर्ति करेगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने बहुत सोचा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिसे कि वो उस क्रिस्टल बॉल से मांग सके। इसलिए उसने क्रिस्टल बॉल को अपने बैग में रखा और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह अपनी इच्छा पर फैसला नहीं कर लेता। ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए, लेकिन उसे अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में क्या मांगे। एक दिन उसका मित्र उसे उस क्रिस्टल बॉल के साथ देख लेता है।
वहीं उसने राम से वो क्रिस्टल बॉल चुराया और गांव के सभी लोगों को दिखाया। उन सभी ने अपने लिए महल और धन और बहुत सारा सोना मांगा, लेकिन वे सभी भी एक से अधिक इच्छा नहीं कर सके। अंत में हर कोई नाराज था क्योंकि उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाया जिन्हें की उन्हें चाह थी। वे सभी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राम से मदद मांगने का फैसला किया। उनकी बातें सुनकर राम ने एक इच्छा मांगना चाहा। वहीं राम ने अपनी ये इच्छा मांगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इससे पहले जो सभी गांव वालों ने अपने लालच को पूरा करने की कोशिश की थी, उनकी सभी चीजें गायब हो गई। यानी कि उनके द्वारा मांगी गई महल और सोना गायब हो गया और गांव वाले एक बार फिर खुश और संतुष्ट हो गए। अंत में सभी ने राम को उसकी सूझबूझ के लिए धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा और दौलत हमेशा खुशी नहीं लाते। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल कोको हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।